हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस बेसिक मैथ के डे वन में स्वागत है। आज से अपन जो पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं कुंभलगढ़ क्लास के इस चैनल पर। यानी आज से अपन जो पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैथ्स। और इस बेसिक मैथ्स में आपका जो आज का डे वन है, कौन है? डे वन। और मैं आज डेट की बात करूं। किसकी बात करूं? डेट की बात करूं। तो आज अपनी डेट है 2 तारीख, छठा महीना 2026 को अपन ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आज इस डे वन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन देखेंगे बेसिक मैथ, ऐसी मैथ जो कंपटीशन में भी काम आती है। बेसिक मैथ जैसे बेसिक मैथ का यहाँ पर मैं कुछ आपको बता दूं, बेसिक मैथ कैसे पढ़ेंगे। जब आप क्लास वन में गए, क्लास वन में जैसे गए, कक्षा वन में यानी क्लास वन में जैसे गए, तो वहां सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? आप जैसे कहोगे जोड़ सीखी थी। तो वैसी तमाम सारी चीजों को अपन देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज अपन बेसिक मैथ्स की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो अपन समय का न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन पहली क्लास में गए और आप सभी को पता, आप सभी को क्या आ रही थी? जोड़ सीखना। जोड़ सीखना सिखा रहे थे मार साहब। और जैसे ही आपने जोड़ सीखना प्रारंभ किया कि क्या होता है, संख्याओं के मध्य, संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के मध्य योग, मध्य योग या जोड़। संख्याएं होंगी, उन संख्याओं के मध्य क्या होगा? जोड़ होगा या गुणा होगा। जोड़ हो गई, क्या होगी? योग होगा। यानी क्या होगा? योग। आप जैसे वैसा पहली कक्षा में गए 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 कक्षा वन में गए और इस कक्षा वन में आपने क्या सीखा था? जोड़ सीखी थी। आपको ये चीज क्या रखनी है, ध्यान रखना है, जोड़ सीखी थी। इस जोड़ में मैं कहूं, आप सभी को सबसे पहले मार्ट साहब ने कहा एक और जीरो दो कितने होते थे? आप सभी ने जैसे ऐसे टोटलिंग की और आपने बताया। मार्ट साहब ने जैसे कहा था एक ऐसे कर लो पहले, फिर दो, तो फिर दो ऐसे कर लो, तो ये टोटल कितने हो गए थे? ये तीन हो गए। तीन हो गए तो इसका मतलब आंसर भी क्या जाएगा? तीन जाएगा। तो ऐसे करने के बहुत तरीकों के माध्यम से सर ने अपने अपने प्रस्तुति के अनुसार उन्होंने समझाया था, अनुभव के अनुसार समझाया था कि कैसे बच्चा समझ पाता है, कैसे स्टूडेंट समझेगा। उस सारी तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने इस फॉर्मूले का लास्ट में उपयोग किया था। मैं बात करूं अभी, आपको पता है सिंपल मैथ आप जैसे कर लोगे, जैसे कि 345 प्लस 245 प्लस 25, ऐसी तमाम चीजें होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करनी पड़ेगी। मैं कहूं 245, ये क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल जोड़ की बात कर रहा हूँ। सिंपल 345 है और इस 345 में आपको क्या करना है? 225 जोड़ना है। जैसे आप 225 जो 245 सॉरी 245 आप जोड़ते हो, फिर आपको कितना जोड़ना है? 25 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 25। तो 25 यहां से होगा, फिर प्लस का सिंबल। आप सभी को पता है, आप सभी स्टार्टिंग में क्या करते थे? ये 5 है तो ये 5 ऐसे करते थे। 5 कैसे करते थे? ऐसे करते थे। फिर वापस 5 है तो फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर वापस 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। तो अब ये टोटल कितने हुए? तो आप सभी गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 का 5 हो गया। 15, एक एक वापस आपने यहाँ उतार दिया, फिर एक ये 4, फिर एक के फिर ऐसे। तो आपको ऐसा नहीं करते हुए आपको क्या करना है? ये एक है और एक और चार कितने होते हैं? आप सभी को पता है। एक और चार पांच, पांच और चार कितने होते हैं? तो पांच और चार नौ होते हैं। नौ और दो कितने होते हैं? 11। आपको पता है 11 को अपन ऐसे लिखते हैं, आपको क्या लिखना है? एक ही लिखना। फिर एक बचता है, इस एक को वापस 3 के ऊपर हासिल के रूप में अपन दर्शा देते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक और तीन कितने होंगे? 4 होंगे। 4 और 2 कितने होंगे? 6 होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, यानी 615 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी आपके पास क्या आ जाए? हार्ड में आ जाए। क्या आ जाए? हार्ड। मैं इस हार्ड की बात करूं, हार्ड में कैसे? आप सभी को पता दशमलव के रूप में ऐसी तमाम चीजें आ सकती हैं। तो हार्ड में आप देखेंगे और समझेंगे हार्ड में कैसे बनेंगे सवाल। मैं बात करूं हार्ड को लेकर, किसको लेकर? हार्ड को लेकर। जैसे मैं कहूं दशमलव में संख्या है 345, ये अपन पहली कक्षा का क्लास नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा क्लास 1 क्या समझा, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए जोड़ समझी। क्या समझी? जोड़ समझी। जोड़ क्या? क्लास कौन सी है? पहली क्लास में अपन एंट्री कर गए, वो भी सरकारी स्कूल में। कौन सी?
सरकारी स्कूल में। कौन सी स्कूल में? सरकारी स्कूल में अपन गए और क्लास 1 में अपन ने क्या पढ़ा? जोड़ पढ़े। जैसे जोड़ में भी अपन ने दो जोड़े पढ़ी थी, एक तो अपन ने साधारण जोड़ पढ़ी थी और एक सिंपल जोड़। हार्ड में अंदर अपन कहें तो दशमलव जैसी संख्याओं को ले, दशमलव, इन दशमलव जैसी संख्याओं को अपन ने क्या था। मैं से कहूं कि 25 प्लस 145.02 प्लस ये इस तरह से 302 प्लस 01, इस तरह से जोड़ होते थे। ये हार्ड जोड़ के अंदर भी आती है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कैसे क्या लोग, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, दशमलव के बाद जैसे ये लिखा 345, आप इसको 345 बोल सकते हो, लेकिन दशमलव के बाद ये 25 लिखा, 2 अंक ये 25, आप 25 नहीं बोलना, आपको क्या बोलना? 25। क्या बोलना? 25 या 25, 2 या 5। इसी तरह आपको याद रखना, दशमलव के बाद की संख्याओं को अपन अंकों में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? अंकों में। कहने मतलब एक एक अंक में बोलते हैं, ये ध्यान रखना। 345 का 345, पॉइंट का 25 का 25। अब याद रखना, पॉइंट है जहां पर पॉइंट ही रहेगा, और उससे पॉइंट से पहले वाली संख्या तो उसको पहले वाली में लिखेंगे। ये चीज आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। और 302 का 10। आपको मैं बता दूं, ये दशमलव है, दशमलव के इधर संख्या है, दशमलव के उधर संख्या है। अब बात ये है कि 2 और 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 1 कितना होता है? आप सभी को पता है अपना 8 होता है। ये 2 हैं और ये 2 जीरो हैं। अगर मैं कहूं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, ये चीज आपको याद रखनी है, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर जोड़ने जोड़ने पर वही संख्या वही संख्या क्या होती है? अपन को संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त या रिसीव होती है, प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब, आप किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वही मूल, जो जिस संख्या को जोड़ा है वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको पता है अपने पास 2 हैं, 2 में जीरो को जोड़ो तो भी जीरो होगा, फिर वापस 2 ही बचे, 2 में वापस जीरो को जोड़ो तो भी 2 ही बचेगा। यानी यहाँ पर अपने जो पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पॉइंट है। अब क्योंकि पॉइंट आया है, दो संख्याओं के बाद पॉइंट। अब 5 और 5 10, 10 और 2 कितने होंगे? आपको पता, 10 और 2 12, यानी अपन का 12 का 2 लिखेंगे, यानी 12 को अपन इस तरह से लिख दें। इसका मतलब ये 2 और ये 1 यहाँ चला जाएगा। आपको पता है 1 और 4 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 5 और 4 की मैं बात करूं, 9, 9 और 0 कितने होते हैं? मैंने कहा, यहाँ लाइन लिखी, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपको पता है यहाँ अपने 9 हो गए, 9 में जीरो को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 9 ही आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना। फिर मैं कहूं 3, क्योंकि यहाँ हासिल नहीं आया, तो 3 और 1 कितने होंगे? 4। 4 और 3 कितने होंगे? अरे 4 और 3 कितने होंगे? 7 होंगे लाला। तो कितने होंगे? 7, यानी 792.28। क्या बोलेंगे? 28, ना कि 28 बोलेंगे, 28 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 28। क्या बोलेंगे? 28। इन तमाम चीजों को आपको क्या रखना? याद रखना। अब इस तरह के आपने दशमलव और सिंपल जोड़ को देखा है कक्षा 1 में। इसमें देखा है क्लास 1 में आपने ये पढ़ा था। अरे आप जैसे ही बड़े हो गए और आप आ गए दूसरी क्लास में, और क्लास नंबर 2 में आए, और इस क्लास नंबर, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब बेसिक आपको समझाना मेरा कर्तव्य भी बनता है। अपन आ गए क्लास दूसरी। क्लास दूसरी में जैसे आए, भाई साहब क्लास दूसरी में जैसे आए और सेकंड में अपन जैसे आए, और अपन सभी सीख गए थे। क्या सीख गए थे? अपन सीख गए थे घटाव। अरे घटाव, घटाव कैसे होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटाना, बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को घटाना। क्या करना? अरे लाला मैं कहूं, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्याओं में से, हाँ, क्या करना? बड़ी बड़ी संख्याओं में से, संख्याओं में से में से में से छोटी संख्या को माइनस
माइनस माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस करना, क्या करना, करना में अगर करना, और इस घटाव का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह इस तरह से होता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं, जोड़ का जो चिन्ह है, ये छोटी मोटी बेसिक जानकारी, जोड़ का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो इस तरह से होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने माइनस का भी बता दिया कि किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना, माइनस करना। मैं कहूं जैसे कि एक बिस्किट है, जैसे एक बिस्किट है एक 10 रुपए का बिस्किट, और एक बिस्किट है 10 रुपए का, और एक बिस्किट है वो 5 रुपए का, कितने का, बिस्किट। अब इस बिस्किट से ही समझना है ये 5 रुपए का। अब इसमें बात करोगे इन दोनों के मध्य, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, लेकिन इसका ये क्या है, आधा है, ये भी बात समझो। इसका ये क्या है, डबल है, और इसका ये क्या है, आधा है, लेकिन ये 2 गुना है और ये इसका आधा भी है। अब मैं बात करूं 10 क्या है, बड़ी संख्या है, और 10 में से 5 गए, आप सभी को पता है अपना क्या बनता है, 05। आप सभी को पता होगा अपना क्या आंसर बनेगा, 05 बनेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि बड़ी संख्याओं में से इसमें अपने ये क्या हो गई, बड़ी, क्या हो गई, बड़ी, बड़ी हो गई, और ये क्या हो गई, छोटी संख्या, क्या हो गई, छोटी। छोटी को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल संख्या। कौन सी संख्या, स्मॉल संख्या। और बड़ी को अपन बोलते हैं बिग संख्या, क्या बोलते हैं, बिग संख्या। बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर, क्या बोलते हैं, बिग नंबर एंड स्मॉल। और ये क्या होता है, उन दोनों का अंतर, क्या होता है, अंतर। ये हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटाने पर जो अपन को प्राप्त होता है वह उन दोनों का अंतर होता है, यानी इन दोनों के मध्य इतने का अंतर है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये घटा भी समझ गए। अब घटा भी कई तरह के हो सकते हैं। घटा में मैं कहूँ 345, और इन 345 में से 245 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो आप कैसे करोगे, जीरो बचेगा, 5 में से 5 गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, और 3 में से 1 गया, 2 गया, तो आपको पता है कितने बच रहे हैं, 1 बच रहा है, कितना, 1 बच रहा है। यानी कि आपको पता है इन इन दोनों, ये क्या है, बड़ी संख्या, क्या है, बड़ी, बड़ी संख्या। ये क्या है, बड़ी संख्या है, और ये क्या है, छोटी संख्या है, क्या है, छोटी संख्या। इस छोटी संख्याओं को, जैसे इन बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को घटाते हैं, इन दोनों का क्या आता है, अपन को अंतर की बात आती है, अंतर। और अंतर का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो अंतर अपन को प्राप्त होता है वह यहाँ से अपन को प्राप्त होता है। बिस्किट कितने रुपए का था, 10 रुपए का, और ये कितने रुपए का था, 5। अब बड़ा बिस्किट था वो 10 रुपए का था, छोटा बिस्किट था वो 5 रुपए का था। इन दोनों के मध्य जो अंतर अपन को प्राप्त होता है वह अपना 5 प्राप्त होता है। अब ये भी अलग तरह के हो सकते हैं, हार्ड में भी हो सकता है, घटा भी क्या हो सकता है, हार्ड में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है, हार्ड में दशमलव, जैसे 345 है, इस 345 के 75.75 माइनस 245.25, इस तरह से आपने क्या मिल सकते हैं, इस तरह से आपको हार्ड में मिल सकते हैं। इस तमाम चीजों को आप कैसे सोल्व करोगे, तो मैं कहूं 345 को 345.75 लिखेंगे, और माइनस में 245 करेंगे। ये आप सभी को पता है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, दशमलव के उधर वाली संख्या उधर, और दशमलव की इधर वाली संख्या इधर। अब आपको ये समझना है, आपको पता 5 में से 5 गए तो आपको पता है 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। और 7 में से 2 गए तो आपको पता है 5 बचेगा, दशमलव का दशमलव। 5 में से 5 गया, आपको पता है 0 बचेगा। 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 2 गया तो आपको पता है 1 बचेगा। तो आपका इसका जो आंसर आप सभी को प्राप्त होने वाला वह अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। और इस आंसर की मैं बात करूं तो 100.50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100.50। इसी तरह आप घटाओ, अपन ने 2 चीजें देख ली अब तक, एक देख ली है जोड़ देख ली, जोड़ देख ली, दूसरी चीज अपन ने घटाव देख ली। और इनके अलावा अपन ने अदर चीज में बात करूं तो इसका चिन्ह देख लिया, ये इस तरह का चिन्ह होता है जहां पर आपको वो मेथड यूज करना है। और इसकी मैं बात करूं, ये घटाव का आपने सिंबल देख लिया है, चिन्ह या प्रतीक देख लिया। अगर अपन आते हैं अब थर्ड क्लास में, और थर्ड क्लास में जैसे आता है वैसा कक्षा 3
और आप सभी को पता, अपन जैसे ही कक्षा 3 में एंटर करते हैं, कक्षा 3 में जैसे एंटर करोगे तो आपके थोड़ा एडवांस दिमाग लगेगा। पहले यूं यूं आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, पहले आपको जो प्राप्त हो रहा था, जैसे आप समझो, पहले आपको यूं और ये दो चीजें सीखी थी। आपने क्या किया, ये सिंपल चीजें थी, एक ऐसा और एक ऐसा। जैसे आप तीसरी में आए गए और थोड़ा मैथ और पढ़ ली मतलब आपने और एडवांस दिमाग लगाया। चैट जीपीटी का यूज करके नहीं, आपने थोड़ा अपना, उस टाइम चैट जीपीटी नहीं थी, समझ लो, एक बात को मैं बताना है। अब जैसे कक्षा 3 में आए, और कक्षा 3 में आए और ये ज्यादा ही मुड़ा हुआ दिख रहा, तो आपने भी क्या किया, इसको, ये दो प्लस ऐसा था, इस प्लस को आपने ऐसे कर दिया, डायरेक्ट टेढ़ा कर दिया। 3 टेढ़ा था तो गुणा को भी क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया था। क्या कर दिया, गुणे को भी टेढ़ा कर दिया, ताकि आपको क्या है कि तमाम चीजें आपको, तो अपन कक्षा 3 में किसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन जो करेंगे या स्टडी जो करेंगे, अध्ययन कहूं या स्टडी की मैं बात करूं, तो अपन किसके अध्ययन या स्टडी करेंगे, तो आप सभी को पता है गुणा। किसकी बात करेंगे, गुणा। दो संख्याओं के बीच गुणा करना, कितनी भी हो सकती है संख्या, दो कंफर्म नहीं, लेकिन एक से ज्यादा ही होगी, ये चीज आपको बता दूं, एक से ज्यादा ही संख्याएं होगी, उनके मध्य क्या होगा, गुणा होगा। कक्षा 3 में जैसे आप वैसा में एंटर करते हैं और आप क्या करना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं। अब गुणा आपने क्या किया, आपको मान लो आपने तीसरी क्लास में आपको 5 तक पढ़े आते थे, आपने हमेशा 5 तक ही आते थे, मेरे को पता है, क्योंकि अपन सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, और इस सरकारी स्कूल में अपन सबको पता है कि इतने आते थे। लेकिन किसी स्कूल में जो मैथ्स का टीचर था, मैथ्स के टीचर होते थे, वो क्या करते थे, एडवांस पढ़ाते भी थे, तो वो बच्चों पे फोकस, उनको याद भी करवाते थे, याद नहीं होते हैं तो याद करवाने की, कैसे याद करना, उस तमाम चीजों पर भी होता था। तो लेकिन सबको मैं जहां तक मानता हूँ, औसत यहाँ तक पहाड़े आते थे। अब आप क्या करते थे, 2 into 3 को आपको गुणा करने को बोलते थे, तो आप क्या कर देते थे, तो भी आप क्या करते थे, आप डायरेक्ट 6 लिख देते थे। क्या लिखते थे, 0 6 भी नहीं लिखते थे, ये भी मैं बता दूं, आप डायरेक्ट क्या लिखते थे, 6 ही लिखते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें 0 6 लिख सकते हो, फिर जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे समझ में आए। अब आप क्या करते थे, इसको ऐसे दो 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 एकम 2 होता था, 2 दूनी 4 होता था, 2 तिया 6 होता था। और ये आप क्या करते थे, पहाड़ा पट्टी होती थी, या आपकी जो नोटबुक होती थी, उस नोटबुक में ये लिखे हुए थे, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जबकि वहां पर लिखे हुए होते थे, और उसमें ये जैसे ही ये मिल जाता, और इसका आंसर यही है, और वहां पर आप क्या करते थे, ये आंसर लगा देते थे। जबकि अब फिर आपको, अभी तो इसीलिए तो मैं बेसिक में से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आप क्या करते थे, फिर आपको मैं बात बताऊं, जैसे इतने ये हो गया, उसके बाद आप थोड़े दो गुणा वाले, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये सिंपल आए, तो तब आप तो क्या करोगे, 2 into 6 आपको पता है, 2 into 3 कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 6 होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर 6 लिखना। 7 into 2 की बात करो तो मैं कहूंगा 14 होंगे, तो बिल्कुल 14 होंगे। लेकिन आपको पता, 2 into 7 14 होते, 7 into 2 भी 14 ही होते थे, इसका मतलब आपको ध्यान रखना, गुणा किसी भी संख्या से भी कर सकते हो, लेकिन आंसर वही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के कहने का मतलब, उन दोनों के मध्य इसका इससे करो या इसका इससे करो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं, अब जैसे 45 into 15, इसका भी आप आंसर निकाल दोगे। और मैं बात करूं, आपको भी इसको भी ऐसे नहीं करना, 45 लिखोगे, फिर 15 लिखोगे, फिर इंटू करोगे, 5 पंजे 25 का 2, हासिल का 2, 4 और 2 22, 22 का 22, 5 4, ऐसे करके नहीं करना है, आपको क्या करना है, 675, इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन आपको इस तरह से आंसर नहीं निकालना है, आपको आंसर कैसे निकालना है, जैसे ये तो आपको 15 का पहाड़ा आ रहा है माना, अब पता है कि आपको 15 का पहाड़ा 5 बार बोल लो, तो ऐसे तो आपको करना नहीं है, आप तो एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम देते हो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना, 15 पंजे 5 बार बोल दो डायरेक्ट, तो कितनी बार बोलना, 5 बार बोलोगे, तो आपको पता, 15 को 15 15 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, आपको पता, अपन 75 को ऐसे लिखते, तो आपको क्या लिखना, लास्ट का अंक लिखना 5, और ये 7 का 7, 15 छक्के कितने होते हैं, अरे मैं बात करूं, 15 छक्के 60 होते हैं, 60 और 6 कितने होते हैं,
60 और 7, ये कितना 7 है। 60 और 7 आप कहोगे तो ये 7 और ये 6, मैंने अभी जोड़ करना सिखाया था, ये चीजें वापस रिपीट भी हो रही है। आपको पता है इसके आगे जीरो भी लगा सकते हैं, ये जीरो में 7 को जोड़ा तो मैंने कहा मूल संख्या प्राप्त होगी, 6 में जीरो को जोड़ा तो भी 6 ही प्राप्त होगा, 67। तो ये कितना होगा 67। ये आंसर और ये आंसर क्या है, समान है। समान है इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर है। आपको ऐसे नहीं करना है इतना बड़ा, आपको इस नियम को फॉलो करना। ये तो क्या आपको पहाड़ा आ रहा था, आपको इसका आंसर बताना है 42 इंटू 13, लेकिन इसका भी आप बता दोगे। 13 कितना है, ये 13 कितना है, 13। अब मैं बात करूं दो अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी, जैसे कि दो अंकों की बड़ी संख्या, जैसे आपको बात करूं 89 71 का गुणा क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं 89 इंटू 71 का गुणा क्या होगा। तो आपको इस तमाम चीजों को कैसे सॉल्यूशन करना है। अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना, बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा कर दो, अंदर वाली संख्याओं का क्रॉस गुणा कर दो और बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाले से गुणा कर दो। तो ये आपको क्या करना, नियम का फॉलो करना है, यानी इस नियम को आपको क्या करना, अपनाना है। तो मैं बात करूंगा 8971, अब ये अपने पास क्या इनका गुणा करना है, तो मैंने कहा बाहर वाली का इकाई अंकों का गुणा, यहाँ क्या लिखूंगा इकाई, यहां लिखूंगा इकाई, इकाई अंकों का गुणा, किसका, इकाई अंकों का गुणा, किसका लिखूंगा, और फिर लिखूंगा क्रॉस गुणा, क्या लिखूंगा क्रॉस गुणा, क्या लिखूंगा क्रॉस गुणा, क्या लिखूंगा क्रॉस गुणा, फिर इकाई अंकों का, फिर क्रॉस गुणा होने के बाद में बात करूं, फिर आपको दही अंकों का, दहाई अंकों अंकों का गुणा, ये आप समझ गए। गुणा क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको ये क्या चाहिए, जैसे आप समझो इकाई अंकों का गुणा, ये भी इकाई का अंक है, ये दही का अंक है, इसका आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपको पता है ये 9 ही आएगा। एक को आप 9 से, हाँ ये भी लिख दो नोट, और इस नोट में लिखना कि किसी भी संख्या को, किसी किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी भी संख्याओं को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहां पर आप इस लाइन का मतलब समझ चुके होंगे, यानी किसी भी संख्याओं को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होते हैं। और 2 नंबर में लिख दो, 1 नंबर नोट ये लगाना और 2 नंबर में लिखो किसी भी संख्या संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो ये तमाम चीजें आपको क्या रखने होता है। यहां पर बात समझो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि आपने 9 इंटू 1 कर दिया तो आपको 9 ही प्राप्त होगा, लेकिन 9 इंटू 0 कर दिया आपको 0 आंसर आएगा। ये इतना बड़ा डिफरेंट, इस बात को समझो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो 0 आंसर आएगा, जबकि किसी भी संख्याओं को 1 से गुणा करते हो तो 9 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होगी, ये कहना चाहता हूं इस लाइन का मतलब। और ये नोट डाउन कर देना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, और ये काम की चीजें हैं। फिर अपने ये क्या हुआ, 9 हो गया। अब इसमें कहा क्रॉस गुणा, यानी क्रॉस गुणे का मतलब अपन का पता, 1 को 8 से गुणा करोगे, 1 इंटू 8 आपको पता है 8 होगा, कितना होगा
8 ही होगा। मैं बात करूं 7 और 9 का गुणा करना, फिर कितना करना है? 7 और 9 का गुणा कितना होगा? 7 नम 63, 7 नम 63 कितना होता है? 7 नम 63। इन दोनों का क्या करेंगे? योग करेंगे। 8 और 3 कितना होता है? 7 नम 63 सही है। फिर अपन को पता 8 और 3 कितना होता है? तो आप सभी को पता है 11 होता है। कितना होता है? 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 की जगह अपन को इगोतर की जगह इगोतर नहीं लिखकर एक ही लिखना है, इस 7 को हासिल के रूप में रखना। फिर मैं बात करूं 8 इंटू 7, अगर आपको पता हो 7 7 8 7 नम 63 हो रहा था, तो 63 में से 7 माइनस ही कर दो ना लाला। जैसे ही माइनस करोगे 8 का अपन को क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 13 हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक समझा रहा हूं इसलिए बेसिक वापस समझाना मेरा कर्तव्य। 13 में से 7 गए, 3 ये 3 6 बचे, फिर 5, तो अपने क्या आया? 56। और 56 में ये 7 जोड़ने हैं। 56 में 7 जोड़ोगे तो आपको पता है 6 और 7 कितने होते हैं? तो 6 और 7 आप सभी को पता है 13 होते हैं। 13 का 3 हासिल का 1, 5 और 1 6 63 कितना होता है? 63। कितना होता है? 63। अपना वापस क्या आ गया? 63। कितना हो गया? तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको ऐसी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे कभी भी आ जाए 11 इंटू 61, इनको आप तो इसको तो ऐसे वैसे कर लोगे इस विधि से। कौन सी विधि से? अपन ने जो पहले देखी थी। लेकिन ऐसी चीजों को आपको क्या करना, 11 का 1 से गुणा करोगे तो आपको सभी 11 का पहाड़ा आता है। इसका मतलब एक बार जाएगा 11 हो जाएगा, फिर यहाँ एक, फिर 66 हो जाएगा, 66 में एक जोड़ा 67 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आंसर निकले। लेकिन आपको उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको उस तरह से अपन का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। फिर आगे मैं बात करूं, आगे अपन बात करते हैं वह है भाग विधि। अपन कक्षा, अपन सारे स्टूडेंट और क्लास फोर्थ में आ गए। आपको क्या रखना? फोर्थ। क्या याद रखना? चौथी में अपन क्या कर जाते हैं? एंट्री कर जाते हैं। और एंट्री जैसे ही करते हैं एंट्री, और एंट्री करने के बाद अपन सब सीखते हैं भाग। क्या सीखते हैं? भाग। जैसे आप अध्ययन में स्टार्ट करते हो भाग विधि, और इस भाग विधि में भी बहुत सारी तमाम चीजें होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं अपन भाग, या मैं एंट्री कर ली। अब आप सभी को पता है जैसे ही इसकी क्लास में एंट्री होती है, भाग की क्लास में एंट्री होती है, भाग का जो सिंबल, या मैं चिन्ह की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? चिन्ह। और इसका जो चिन्ह होता है, या जो चिन्ह होता है वह ये होता है। दूसरे में बात करूं तो ये इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, मतलब 27/3, या 27/3 ऐसे भी होता है। तो बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब ही ये है। ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। तो ये तमाम चीजें समझनी चाहिए। मैं बात करूं 687, 687, 687, 687 भाग्या 687। इसका आप सभी जो, पर इस तरह के सवाल में जो ज्यादातर स्टूडेंट का, यानी 85% लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 1। ये सबका आंसर निकल रहा। सबका नहीं कहता हूं, जिसको पता है वो तो ये नहीं निकल रहा है, लेकिन आप सभी का जहां तक 89% लोगों का आंसर यही निकल रहा है, जबकि ये आंसर क्या है? गलत है। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना? आप जब बचपन में थे, बचपन में जब थे, बचपन में को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिंदगी में कितने भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन बचपन बचपन होता है। 687, 687 कितनी बार है? 2 3 और 2 बार और 687 है क्या? 87, हाँ 87, 687। अब 687 में 687 का क्या देंगे? भाग देंगे। आपको पता है इस संख्या का, इसमें तो एक बार में ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही गया
तो इसमें ये क्या होगी, माइनस होगी और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये 6 जैसे ही यहाँ आ रहा है, 6 जैसे आ रहा है और अभी भी ये क्या खंडित है। खंडित कहने का मतलब इसका संख्या में इसमें पूरा-पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अपन यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लिखेंगे। क्या करेंगे? एक 0 को उधर। फिर वापस एक संख्या को लिखेंगे और फिर अपन लिखते हैं 8 और 8 में भी 6, 8, 7 का भाग नहीं जा रहा है। फिर वापस अपन क्या करेंगे, एक 0 को लिख देंगे। तो फिर अपने पास वापस वापस भी नहीं जा रहा था, फिर 7 का और 7 को यहाँ लिखते तो पूरा-पूरा भाग जाता है, तो ये एक बार जाता है। तो इसका मतलब 6, 8, 7 में एक बार गया, ये भी वापस माइनस। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 6 में एक बार 0 आ जाएगा, फिर 8 उतर गया, फिर वापस 0 आ जाएगा। लेकिन 7 उतारते ही पूरा-पूरा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ 0 नहीं उतारेंगे। कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। तो 6, 8, 7 ये अपना ये हो गया। फिर मैं बात करूँ वापस 6 आ गए और वापस 0 आ गया। वापस 8 आ गए, वापस 0 आ गया और 7 जैसे आए और पूरा-पूरा भाग जाने लग गया, इसका मतलब ये 1 आ गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो 6, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 8, 7 4 बार है। कितनी बार? और इधर 100 के जोड़े कितनी बार बने? 3 बार। यानी कि कहने का मतलब 100 के जितनी संख्या, ये 2 खंडित तो होगी, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब एक वो मूल वो आ जाएगी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, 3 ऐसे लिख देने, 4 है तो 5, 5 है तो 4 और 6 है तो 5 लिखने। ऐसे आपको जोड़े बनाने हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। आज की ये भाग विधि है, भाग विधि आज अपन ने पहली क्लास में क्या-क्या अध्ययन किया, एक बार उस स्लाइड को देख लेते हैं। क्लास 1 में जब अपन थे, इस क्लास 1 में अपन ने पढ़ा था जोड़। क्लास सेकंड 1 में सेकंड में अपन गए और अपन ने घटाव पढ़ लिया। क्लास थर्ड में गए और थर्ड में अपन ने गुणा पढ़ लिया। मैं आपको जब क्लास 1 जोड़ मुंह पे आना चाहिए, क्लास 2 माइनस, क्लास 3 क्या था, टेढ़ा था, तो आपको क्या रखना, टेढ़ा तिरछा गुणा, आपको ऐसे याद। क्लास फोर्थ क्या आ जाएगा, क्लास फोर्थ आप कहोगे भाग, क्या कहोगे, भाग, या इसका ये भी सिंबल होता है। ये मैंने तमाम चीजें आपको बता दी थी। कल अपन इसके आगे से बात करेंगे। तो आज की डे 1 की जो क्लास है, डे 1, इस डे 1 की क्लास कैसी लगी, डे 1 क्लास, ये आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ये प्लेलिस्ट बेसिक मैथ्स के नाम से बन रही है, किसी को भी मैथ्स पढ़नी हो तो यहाँ से पढ़ सकता है। आज अपन ने 4 चीजों पर बात की। एक था जोड़, किसको लेकर बात की, जोड़। जोड़ के बाद की मैं बात करूं घटाव, और घटाव के बाद की मैं बात करूं गुणा, और इस गुणे के बाद की मैं बात करूं तो भाग की बात की थी। इन 4 टॉपिक पर, ये 4 चीजों पर अपन ने क्या की, 1 नंबर, 2 नंबर इस पर बात की थी, 3 नंबर इस पर बात की थी, 4 नंबर इस पर बात की थी। यानी कि आज अपन ने जो बेसिक मैथ का एक क्लास 1 थी, बेसिक मैथ के अंदर अपन ने 4 चीजें पढ़ ली। आप समझो कि आपकी ये कम से कम आधे घंटे की क्लास में अपन ने 4 क्लासें पढ़ ली। कितनी क्लासें? जबकि आपको 4 साल वेस्ट करने पड़ते थे। कितने? 4 4 क्लास यानी 4 साल व्यस्त होते थे, 4 ईयर पढ़ना पड़ता था। जबकि आपने 30 मिनट में आपने 4 साल को बचा लिया। कितने साल को? 4 ईयर को बचा लिया। यानी अपने 30 मिनट में 4 टॉपिक पढ़ लिए और आपको अच्छे तरीकों के माध्यम से समझ में भी आ चुका होगा। तो आज की क्लास का अपन यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेकंड क्लास में भी आप जुड़ जाएं। धन्यवाद सो मच।